पदार्थों का आवेशन धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशित कणों के स्थानांतरण द्वारा होता है। इन्हीं आवेशित कणों को हम आवेश वाहक कहते हैं। हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन थ्योरी वास्तव में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इसके अनुसार पदार्थ परमाणुओं से बना है। परमाणु के भीतर छोटा भाग नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। फलतः पूरा नाभिक धनावेशित होता है। इस धनावेशित नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के ही बराबर किंतु ऋण आवेश होता है। ऋण 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। नाभिक के भीतर प्रोटॉनों की संख्या उस नाभिक के बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। फलतः पूरा का पूरा नाभिक परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जब किसी उदासीन परमाणु से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है तो पदार्थ धनावेशित हो जाता है। अतः पदार्थ का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार जब किसी पदार्थ के परमाणु में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिया जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात पदार्थ का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अतः किसी पदार्थ के आवेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होता है, प्रोटॉन नहीं। क्योंकि प्रोटॉन को नाभिक से निकालना संभव नहीं है, सहज नहीं है। घर्षण द्वारा आवेशन की व्याख्या एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। फलतः कांच पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और कांच धनावेशित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर आबनूस में आ जाते हैं। अब यहाँ आबनूस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, फलतः आबनूस ऋणावेशित हो जाती है। अब हम आवेश संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने सुना, बताया गया कि जब कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पूरे के पूरे रेशम में चले जाते हैं। फलतः कांच पर जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, रेशम पर ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिससे कांच पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम पर ठीक उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है। फलतः नेट आवेश शून्य ही रहता है, जो कि रगड़ने से पहले भी शून्य ही था। ठीक इसी प्रकार जब
आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो खाल से जितना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पूरे के पूरे आबनूस में आ जाते हैं। फलतः यहां भी आबनूस पर जितना ऋणावेश उत्पन्न होता है खाल पर ठीक उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है, जिससे यहां भी नेट आवेश शून्य ही रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम आवेश के मात्रक कूलाम पर विचार करेंगे। इस कूलाम को परिभाषित करने से पहले हम विद्युत धारा के मात्रक एम्पियर पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि हमारी ये दोनों हाथ चालक हैं। इस समय वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वायु अथवा निर्वात में 1 मीटर दूर स्थित 2 सीधे लंबे व समांतर तारों में एक ही विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि इनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न हो तो इस चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस चालक में से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है। अब हम मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज के विषय में पढ़ेंगे। वास्तव में इसे आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने से पहले हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर विचार करना होता है। जैसे वहां हम पढ़ेंगे, इस प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम फोटॉन कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक तथा न्यू उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति है। उत्सर्जित ऊर्जा hν2 hν3 hν4 hν अर्थात hν का पूर्ण गुणज होती है। ठीक यही सिद्धांत यहां मूल आवेश में भी देखने को मिलता है। वास्तव में प्रकृति ने हमें अति सूक्ष्म आवेश इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई प्रदान किया है। इस स्मॉल ई को हम मूल आवेश कहते हैं। इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। आवेशित पदार्थ में आवेश की मात्रा इसी ई का पूर्ण गुणज होती है। E2 E3 E4 E ... ऐसे ही Q = NE होता है।